हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि ए टू जेड कांट बैच जो है सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी, उसका आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पढ़ा, बेसिक सवाल किए। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम बेसिक टू एडवांस सवाल हमने किए। 2-3 टाइप के सवाल हमने ऑलरेडी किए हैं। तो तीसरा लेक्चर ये है जिसमें हम बिल्कुल जो बेसिक सवाल है, जो एडवांस्ड सवाल है, वो हम कर रहे हैं और हर टाइप का हम सवाल इसमें कर रहे हैं और आपको होमवर्क भी दे रहे हैं। जो पिछला वाला वीडियो है मैंने उसमें कुछ होमवर्क आपको दिया था, आई होप आपने वो सॉल्व किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और टाइप के सवाल है, कुछ और कंसेप्ट हम सीखेंगे, कुछ और नए शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, ठीक है। देखो ये जो टाइप है इसमें हम ऑल्टरनेट डेज वाला जो है टाइप पढ़ रहे हैं, जो कि सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑल्टरनेट डेज वाले, और ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। देखो पहला जो हमारा सवाल है, A and B working separately can do a piece of work in 10 days and 15 respectively if they work on alternate days beginning with A. In how many days will the work be completed? देखो इसका alternate days का मतलब क्या होता है कि सपोज A आया, उसने आज काम किया, तो उसके बाद बी आता है, वो कल काम करता है। अल्टरनेट डेज वाला का मतलब होता है पहले ए काम करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन ए काम करता है और चौथे दिन बी काम करता है। ऐसे ही ये पेयर्स बनते हैं, ठीक है। पहले ए उसके बाद बी, पहले उसके बाद ए फिर से बी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट, ठीक है, जो हम इन सवालों में पढ़ेंगे। देखो सवाल में क्या बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सेम काम। ये बोला गया है कि अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं और ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताइए जी काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। मतलब अगर पहले ए आता है, वो पहले दिन काम करता है फर्स्ट डे, दूसरे दिन बी आता है सेकंड डे, इसी तरह तीसरे दिन सी आता है, सॉरी ए आता है फिर से थर्ड डे। तो ऐसे ऐसे करके ए बी ऑल्टरनेट डेज पे जब वो काम करेंगे तो बताइए जी काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल इसमें भी हम देखो तरीके से हम करेंगे, जैसे हम करते हैं, पहले हम ए लेंगे, उसके बाद बी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे आप निकालते हैं, जो कि आपका मेथड है, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल। दूसरा मेथड मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बोला था। पहले हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। क्या 15 10 से करता है, नहीं, 15 10 से नहीं करता है। उसके बाद 15 का सेकंड मल्टीपल कौन है, 30 है। क्या 30 10 से करता है, हाँ जी करता है। तो 30 ही इसका एलसीएम है और 30 ही इसका टोटल काम है। फिर ये है जी आपका टाइम, ये है आपकी टोटल वर्क, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो मैंने आपको पहले और सेकंड वीडियो में सिखाया कि एफिशिएंसी कैसे हम निकालते हैं। एफिशिएंसी वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है। वर्क कितनी है, 30 है, टाइम कितना है, 10 है, तो 30 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 3। तो ए की एफिशिएंसी 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 30 डिवाइड बाई 15 कितना होता है, 2। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी वर्क डिवाइड बाई टाइम होता है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम कैसे करते हैं इन टाइप के सवाल को, देखो। और एफिशिएंसी मैंने आपको बोला था, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कोई बंदा कितना काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ए पहले ए आया 1 डे, वो कितना काम करेगा, 3 काम करेंगे क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। 3 वर्क। उसके बाद क्या, बी आता है सेकंड डे, मतलब एक दिन का काम अगर दिन देखेंगे, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो ऐसे ये पेयर्स बनेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम देखेंगे ए और बी 2 दिनों में कितने काम करते हैं, 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 वर्क, है ना। देखो मैं आपको फिर से समझू, ए पहले दिन आया, उसने 3 काम किए। दूसरे दिन बी आया, उसने 2 काम किए। तो 2 दिन में दोनों ने कितना काम किया, 5 काम किया। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। हमें कितना काम कराना है, 30 काम कराना है ना। हमें टोटल काम 30 कराना है। तो आप मुझे बताएं कि हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 बन जाएंगे, बताइए जी। हम 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 बन जाएगा। हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और वो क्या बनेगा 30, क्योंकि 30 काम हमें टोटल काम तो हमें 30 कराना है ना। तो इसका मतलब इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 आर 12 डेज। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। देखो आप जो 5 वर्क हमें बना, मतलब 2 दिन में वो 5 काम करते हैं। आपको इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो टोटल काम बन जाएगा, या उससे कम बन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें 30 से ज़्यादा काम नहीं कराना है, हमें 30 काम कराना है। तो 30 बनने के लिए हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 2 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना बनेगा? 12 डेज। यही इस सवाल का जवाब है। 12 दिनों में वो टोटल काम को ख़त्म करेंगे अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे। मतलब यहाँ फिर से आपको समझाता हूँ, ए पहले दिन आएगा वो 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा वो 2 काम करेगा, मतलब 2 दिनों में इसने 5 काम कंप्लीट किया है। हमें कितना काम कंप्लीट कराना है? 30 काम कंप्लीट कराना है। तो 5 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 बन जाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को भी हम ओबियसली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 12 डेज आता है। तो 12 डेज ही इस सवाल का जवाब, मतलब 12 दिनों में वो इस काम को कंप्लीट करेंगे अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते। मैं आपको एक और सवाल समझाता हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम सवाल है। देखो ए और बी सेपरेटली किसी काम को 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे किसी काम को करते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, बताइए जी कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। देखो बिल्कुल सेम सवाल है। ए और बी, ए 12 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी 15 दिनों में। तो एलसीएम क्या है इनका? इनका एलसीएम 60 है। कैसे 60 है? पहले हम 15 लेंगे। क्या 15 12 से करता है? नहीं, नहीं करता है। 15 का सेकंड मल्टीपल 30 है। क्या 30 12 से करता है? नहीं करता है। 15 का थर्ड मल्टीपल कौन सा है? 45, मतलब 15 × 3 कितना होता है? 45। क्या 45 12 से करता है? नहीं करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल है 15 का, वो है 60, मतलब 15 × 4 60 होता है। क्या 60 12 से करता है? कि हाँ करता है। 12 × 5 60 होता है, तो 60 ही इसका एलसीएम होगा। अब ये है जी आपका टाइम, ये है आपका वर्क, टोटल वर्क जो उनको करना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की 6/12 कितना होता है? 5। 12 × 5 60 होता है। 60/15 कितना होता है? 4, मतलब 15 × 4 60 होता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, उसी को तो हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो बिल्कुल हम तरीके से लिखेंगे सेम। ए पहले दिन आया, उसने कितना काम किया? 5 काम किया। उसके बाद दूसरे दिन बी आया, उसने कितना काम किया? 4 काम किया। तो मतलब टोटल ये 2 दिनों में कितना काम करते हैं? 2 डेज। कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। 5 और 4 कितना होता है? 9। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 60 बन जाएंगे? देखो 9 × 6 जब हम करते हैं वो बन जाता है जी 54। 9 × 6 54 बन जाता है, और 9 × 7 63 बन जाता है। जब हम 9 × 7 करते हैं तो वो 63 बन जाता है, वो 60 से ज़्यादा होता है, जो कि हमें नहीं करना है, हमें 60 ही काम करना है। तो हम किससे अब मल्टीप्लाई करेंगे? 9 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 54 है। देखो कैसे करते हैं। 9 × 6 कितना होता है? 54। 54 काम कितने दिनों में होगा? मतलब 2 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डेज। यहाँ तक क्लियर है? मतलब 12 दिनों में इन्होंने 54 काम किया, और बी से हमने फिनिश किया। अभी तक बी हमने 12 दिन कंप्लीट हुए, और 12 दिनों में इन्होंने 54 काम किया। अब इसके बाद ए आएगा। कौन आएगा जी? ए आएगा। ठीक है। अब कितना काम पेंडिंग है? हमें भी 6 काम और कराने हैं। इसके बाद ए फिर से आएगा। ए आ गया। 1 डे आए, उसने कितना काम किया? 5 काम किया। ठीक है।
तो 12 दिन कंप्लीट हो गए। ए और बी ने पेयर्स में काम किया, पहले ए फिर बी, ए बी, ठीक है। तो 12 दिन कंप्लीट हो गए और 54 काम इन्होंने किए। अभी कितना काम पेंडिंग है? 6 काम पेंडिंग है। उसके बाद ए आएगा, एक दिन के लिए उसने 5 काम किया और वो चला गया। उसके बाद तो अभी कितना काम हुआ? 59 काम हुआ। अभी एक काम और करना है हमें, वो कौन करेगा? ओबियसली बी करेगा। बी आएगा। अब आप मुझे बताइए, देखो बी एक दिन में चार चार काम करता है, तो आप मुझे बताइए कि एक काम वो कितने दिनों में करेगा? 1/4 डेज में। ओबियसली देखो, जो बी है और वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? 4 काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 4 है, वो एक दिन में 4 काम करता है। तो आप मुझे बताइए कि काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ओबियसली 1/4 ऑफ डे, मतलब अगर वो पूरे दिन एक काम करता है तो आप मुझे बताइए, चार जो एक काम है, देखो एक दिन में वो 4 काम करता है, हमें एक ही काम कराना है, ना कि 4 काम कराने हैं। तो एक काम वो 1/4 हाफ डे में वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो 1/4 हाफ डे, कितना कितना टाइम लगेगा इसको? 1/4 हाफ डे, ठीक है। तो कितना काम करेगा वो? एक काम करेगा। यहाँ से आ गया टोटल 60 वर्क जो कि हमें कराना था, 60 काम हमें कराना था। कितने दिनों में? 12 और 1 3, 12 और 1 13 होता है। 13 1/4 का डेज में वो काम करेंगे। 13 1/4 डेज। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। 13 1/4 डेज में वो इस काम को करेंगे। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, 13 1/4 डेज, ठीक है। देखो ओबियस सी बात है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि कोई बंदा लेट अस सपोज 12 घंटों में वो 4 काम करता है, और हमें बोलना है कि बताइए एक काम वो कितने घंटों में करेगा? तो 1/4 था, 12 कितना होता है? 3 घंटों में। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जो बी है, अगर आपको समझ नहीं आया, एक दिन में देखो बी क्या करता है, 4 काम को वो एक दिन में कंप्लीट करता है, 1 डे में। हमें तो एक ही काम कराना है ना, हमें 4 काम नहीं कराना है। हमने ऑलरेडी 59 काम किया है, अभी सिर्फ एक काम पेंडिंग है। तो एक काम वो कितने दिनों में करेगा? 1/4 डे। तो यही मैंने वहाँ पे शॉर्टकट में लिखा कि अगर वो 4 काम एक दिन में करता है तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? 1/4 डे। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 25 डेज में, बी 45 डेज में। इसमें बी जो है काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप खास ख्याल रखिए, वहाँ पे हमने एक से काम स्टार्ट किया था, यहाँ पे बी काम स्टार्ट करता है और वो ऑल्टरनेटिवली करते हैं, ठीक है। कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ये भी आपको होमवर्क है, इसको भी आप खुद करेंगे, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट, हालांकि ये भी इसी कंसेप्ट पे बेस पे ऑल्टरनेट डेज पे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया कि ए, बी और सी एक काम को 30 दिनों में, 20 दिनों में और 10 दिनों में सेपरेटली करते हैं। अब क्या होता है कि ए इज असिस्ट पे बी ऑन फर्स्ट डे, मतलब ऑन 1 डे, एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटिवली, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश द कंप्लीट? समझाता हूँ आपको। मतलब ए को पहले सी असिस्ट करता है, मतलब ए और सी एक साथ काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। उसके बाद ए को पहले 20 असिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ए को सी असिस्ट करते हैं दूसरे दिन, और ऐसे ही जो है नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटिवली चलता है। उसके बाद ए बी फिर से आएगा, फिर ए सी फिर से आएगा। मतलब पहले दिन ए को बी असिस्ट करता है, मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं। दूसरे दिन ए को सी असिस्ट करता है, मतलब ए और सी साथ में काम करते हैं। तो इसी तरह ही अल्टरनेट डेज पे चलता है, पहले ए बी आएगा, वो काम करेगा, चला जाएगा। उसके बाद ए सी आएगा, वो काम करेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद फिर से ए बी आएगा, मतलब अल्टरनेट डेज पे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हमें बोलना है कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा इन तीनों को, इनको काम करने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, ए बी सी। ए कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। और सी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। पहले हम निकालें जी टोटल वर्क। टोटल वर्क किसके बराबर है? इनका एलसीएम। पहले हम इनका एलसीएम 30 लेंगे। क्या 30 बी से करता है? नहीं करता है। उसके बाद 30 का सेकंड मल्टीपल कौन है? 60। क्या 60 20 से कटता है? हाँ 20 से कटता है। क्या 10 से कटता है? हाँ कटता है। तो 60 ही इसका एलसीएम होगा।
ये है जी आपका टाइम, ये है आपका टोटल वर्क, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफिशिएंसी। बताइए ए की कितनी एफिशिएंसी है? 30। 60 डिवाइड बाई 30 कितना होता है? 2। 30 इंटू 2 60 होता है। 20 इंटू 3 होता है जी 60। 10 इंटू 6 होता है 60। तो ये है जी इन तीनों की एफिशिएंसी, ए की 2, बी की 3 और सी की 6 एफिशिएंसी है। ठीक है, इसके बाद है ये आपका सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? पहले ए इज असिस्टेड बी, ए को पहले बी असिस्ट करता है, मतलब ए प्लस बी। ये आ गए, पहले दिन ये काम करेंगे। तो आप मुझे बताएं ए और बी पहले दिन कितना काम करेंगे? 5 करेंगे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 वर्क, है ना। देखो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। जब साथ में दोनों काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। ये चले गए, ए और बी ने एक दिन काम किया, चले गए। उसके बाद कौन आता है? एंड बाई सी ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटिवली। उसके बाद दूसरा दिन आता है और ए के साथ कौन असिस्ट करता है? सी असिस्ट करता है। सी जब एक दिन में काम करेंगे, बताइए कितना करेंगे? ए और सी, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 6 है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। तो बताइए दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 6 8 होता है। तो 8 वर्क वो एक दिन में करेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब 2 दिन में ये तीनों कितना काम करेंगे? 8 और 5 कितना होता है? 13। तो 13 वर्क ये 2 दिन में करते हैं। ऑल्टरनेटिवली पहले ए बी आता है, वो 5 काम करता है, दूसरे दिन ए सी आता है, 8 काम करता है। तो 2 दिन में ये टोटल 13 काम करते हैं। हमें कितना काम कराना है? 60 काम कराना है। तो 30 इंटू 5 कितना होता है? 65, जो कि ज़्यादा होता है। तो 30 इंटू 4 हम जब करेंगे तो वो 52 होता है। तो बस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, सॉरी 4 से। 4 से क्यों किया? क्योंकि वो 60 से कम है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 65 होता है, जो कि उतना काम हमें नहीं कराना है। या तो हमें मतलब हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, या तो वो टोटल वर्क बनेगा, या उससे कम वाला नंबर बनेगा। उससे कम वाला नंबर 13 इंटू 4 होता है, जो कि 52 बनेगा। तो 52 वर्क। तो यहाँ भी हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 8 डेज। तो 8 दिनों में ये 52 काम करते हैं। तो अभी कितना काम पेंडिंग है? अभी 8 काम पेंडिंग है। इसके बाद फिर से ए और बी आएंगे, फिर से ए और बी आएंगे। वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 52 + 5 कितना होता है? 57। अभी कितना काम पेंडिंग है? 3 काम पेंडिंग है। और वो 3 काम कौन करेंगे? ए और सी। ए और सी आ गए। देखो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, ए और सी एक दिन में 8 काम करते हैं। तो बताइए वो उनको कितना काम करना है? 3 काम करना है। तो 3 काम वो कितने दिनों में करेंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है जो पिछले सवाल में था। आई होप आपने ये नोट किया होगा। देखो ए और सी, ए और सी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। मतलब वो 8 काम करते हैं, 8 काम करते हैं एक दिन में। हमें कितना काम कराना है? 3 काम कराने, क्योंकि हमने 52 + 5 57 काम हमने ऑलरेडी किया है। तो अब ए प्लस सी को कितना काम कराना है? 3 काम कराना है। तो 3 काम वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 1/8। देखो यहाँ पे फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम वो कितने दिनों में करेंगे? 1/8 डेज, क्योंकि 8 यहाँ चला जाएगा। हमें कितना काम कराना है? 3 काम कराना है। तो एक काम को वो 1/8 डेज में करते हैं। तो 3 काम को वो कितने दिनों में करेंगे? 1/8 23। तो वही 3/8 डेज होता है। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो ए प्लस सी अब कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। कितने दिनों में? 3/8 डेज में।
अब टोटल डेज हमारे पास कितने आते हैं, 8 दिन, 8 और 1 9, 9 सही 3/8 हमें टोटल डेज निकल के आते हैं, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है ना। देखो पहले हमने किया, हमने 52 काम किया इनसे, बिल्कुल तरीके से हमने इनसे काम कराया 8 दिनों में, ठीक है। उसके बाद ए और बी आते हैं, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो टोटल काम हमसे कितना कंप्लीट हुआ, 57। अब कितना काम बचा है, 3 काम बचा है, वो कौन करेंगे, ओबियसली ए प्लस सी। फिर से आएंगे तो ए प्लस सी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो हमें बताया तीन काम वो कितने दिनों में करेंगे, 3/8 डेज में। तो बस इनको हम ऐड करेंगे, 8 + 1 9 होता है, 9 सही 3/9 सही 9 सही 3/8 डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नया टाइप का, हम ये जो है अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा, इस पे इतने ही टाइप के सवाल बनते हैं। तो आई होप आप खुद से भी इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने होमवर्क रखा है आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल है, देखो ये भी नया टाइप का सवाल है जो कि हम करेंगे। देखो ये भी एक नया टाइप का सवाल है। इसमें ये बोला गया कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद काम कंप्लीट होने से पहले ए काम को छोड़ के चला जाता है, बिफोर 5 डेज ऑफ इट इज़ कम्प्लीशन। मतलब कि अगर सपोज काम 10 दिन में कंप्लीट होता है, ए 5 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है, मतलब ए 5 दिन के बाद ही चला जाता है। उसके बाद बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। जब ए छोड़ के चला जाता है, उसके बाद तुरंत बाद 2 दिन के बाद बी भी चला जाता है। तो हमें ये बोलना है कि बताइए जी जो काम है वो टोटल कितने डेज में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ आ चुका होगा। पहले ए बी सी 10 12 15 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, बट ए जो होता है वो 5 दिन पहले ही चला जाता है, मतलब 5 दिन काम को कंप्लीट होने से पहले ही चला जाता है। जब ए चला जाता है उसके फ़ौरन 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, तो हमें ओबियसली फिर कौन बचता है, सी बचता है, जो कि बाकी काम को कंप्लीट अकेले कर रहा होगा। तो हमें ये बोलना है कि बताइए टोटल काम जो है कितने डेज में कंप्लीट हुआ है। देखो इन सवाल को हम कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, एडवांस लेवल के सवाल है। आई डोंट वांट कि कोई भी सवाल जो है आपसे छूट जाए, आपको हर कोई सवाल करना है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। देखो जी इन टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं। सिंपल, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं ए बी और सी 10 दिन में काम को करता है, बी 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं और 15 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। पता है जी इनका एलसीएम क्या होगा, ओबियसली 60 होगा। 15 क्या 15 12 से कटता है, नहीं कटता है। 15 का सेकंड मल्टीपल कौन सा है, 30 है, क्या 30 12 से कटता है, नहीं कटता है। 15 का तीसरा मल्टीपल कौन है, 45 है, क्या 45 12 से कटता है, नहीं कटता है। 15 का चौथा मल्टीपल कौन सा है, 60 है, क्या 60 12 से कटता है, हाँ कटता है। क्या 60 10 से कटता है, हाँ जी कटता है। तो 60 ही इन तीनों का एलसीएम होगा, ठीक है। यह है जी आपका टाइम, यह है जी आपका टोटल वर्क। तो बताइए एफिशिएंसी किसके बराबर है, 60 डिवाइड बाई 10 6 होता है, मतलब 10 इंटू 6 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, 15 इंटू 4 60 होता है। ये है जी इन तीनों की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है और सी की 4 है, ठीक है। अब देखो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। पहले ही बिल्कुल तरीके से काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी साथ में काम कर रहे थे, बिल्कुल इनमें जो है भाईचारा था, साथ में काम कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ए ने बोला नहीं जी मुझे काम नहीं करना, और वो छोड़ के चला जाता है, ठीक। तो ए जब छोड़ के चला जाता है, फिर कौन रह जाते हैं, बी प्लस सी। मतलब बी प्लस सी फिर काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर लेकिन बी बोलता है कि नहीं जी मुझे भी अब नहीं रहना, मैं भी चला जाऊँगा। कितने दिनों बाद, 2 दिन बाद। तो इसके बाद सी अकेला टोटल काम को कंप्लीट करता है। ये है इनका सिनेरियो। अब मैं आपसे बताता हूँ, बोलता हूँ कि बताइए सी ने कितने दिनों तक अब एक अकेला काम किया होगा, 3 डेज तक। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। बी प्लस सी ने कितने दिनों तक अकेला काम किया होगा, 2 डेज तक। कैसे, देखो पहले ए बी सी काम कर रहे थे। लेट सपोज ये यहाँ पे काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो उससे 5 दिन बाद, 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, तो हमने बोला जी यहाँ तक लेट सपोज यहाँ तक 5 दिन है,
तो इससे पहले ए चला जाता है, तो वो वहाँ पे कौन बचते हैं, बी प्लस सी। बी प्लस सी जब काम को आगे बढ़ा रहे थे, जब 2 दिन और हो गए तो बी भी चला जाता है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब ए के 2 दिन के बाद बी भी चला जाता है। तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने दिन है, 5 दिन है। तो सी अकेला कितने दिन काम करता है, तो ओबियसली 3 दिन। आई होप समझ आ चुका होगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 5 दिन है। 2 दिन जब कंप्लीट हो गए तो ए भी चला जाता है, यहाँ से वो चला जाता है, तो सी अकेले बचता है। यहाँ से यहाँ तक तो 2 दिन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन होंगे, 3 दिन होंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते देखो सी इन 3 दिनों में कितना काम करेगा। सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इंटू 4 हम करेंगे। देखो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिनों में कितना काम इसने किया होगा, 12 काम किया होगा। 3 × 4 12 होता है। बी प्लस सी, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं ना। 5 + 4 कितना होता है, 9। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, इंटू हम 9 करेंगे। 2 9 सर 18 वर्क। तो आप मुझे बताइए, 12 काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 18 काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कितना काम टोटल कंप्लीट हुआ, 30 काम कंप्लीट हुआ, है ना। देखो 12 काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखो 12 काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 18 काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब 30 काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये ए बी और सी कितना काम इन्होंने किया होगा, 30 काम किया होगा, क्योंकि टोटल काम हमारे पास 60 है। जो कि इन दोनों ने हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने 30 काम ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे कितना काम इन तीनों के लिए बचता है, 30 काम इनके लिए बच रहा होगा। ठीक है, वो कैसे, देखो अब इन्होंने कितना काम किया होगा, हम कह सकते हैं कि 60 - 18 - 12 वो कितना होता है, 30 काम जो यहाँ पे किया होगा। देखो इन्होंने इन तीनों ने कितना काम किया होगा, 30 काम किया होगा। अब हमें यही बताना टोटल अब कितने दिनों में किया होगा, वो तो हम इजीली निकाल सकते। देखो टाइम किसके बराबर होता है जी, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखो जी ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं। कितने दिनों में ये काम करेंगे, देखो ए बी सी कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 30। एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 6 + 5 + 4, है ना। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और 4 सी की एफिशिएंसी 4 है। तो 30 डिवाइड बाई 6 और 4 10 10 और 5 15 15 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 15 15 1 15 15 2 तो 2 डेज में इन्होंने काम किया होगा, है ना। तो अब मुझे पता है टोटल डेज कितने लगे होंगे इनको, 3 3 और 2 5 5 और 2 8 डेज। तो 8 दिनों में, नहीं सॉरी 3 और 2 7 होते हैं, 7 और 2 9 होते हैं ना। सॉरी 3 और 2 5 होते हैं, और 5 और 2 7 होते हैं ना। तो 7 दिनों में ये टोटल काम इन्होंने कंप्लीट किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। पहले हमने सिंपली टोटल काम निकाला, जो कि हम निकालते एलसीएम मेथड से। उसके बाद मैंने आपको सिनेरियो समझाया, पहले ए बी सी टोटल साथ में काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा है कि 5 दिन पहले जो है ए छोड़ के चला जाता है, तो उस टाइम बी और सी काम करते हैं। उसके बाद ए बी भी चला जाता है 2 दिन के बाद, तो बी और सी ने 2 दिन टोटल काम किया होगा। तो सी ने कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। क्यों, क्योंकि 2 दिन तो ऑलरेडी बी और सी ने काम किया है। तो 5 दिन पहले तो ए छोड़ के चला जाता है, तो वही हमने निकाला सी इन दिनों में 3 दिनों में कितना काम करता है, 12 काम करता है। बी और सी इन 2 दिनों में कितना काम करते हैं, 18 काम करता है। तो ओबियसली ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा होगा, 60 - 30, मतलब इन दोनों का काम 60 - 18 - 12 वो कितना होता है, 30 काम। तो ए बी सी
30 काम को कितने दिनों में करेगा, 30 जो अभी इनकी एफिशिएंसी जो कि 2 डेज आता है, तो बस ये 2 दिन काम कर रहा है, बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहा है और सी 3 दिन काम कर रहा है, तो टोटल 7 दिनों में ये टोटल काम निपटाते। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देन वी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये भी सिमिलर पैटर्न पे सवाल है, इसमें भी उतना जो मैंने पहले सवाल में किया वो भी इसी में सेम इसमें भी करना है। देखो कैसे हम इसको करते हैं। पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, ए बी, देखो ये भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, ए बी और सी। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 18 दिनों में करते हैं। तो बस निकालते हैं जी इनका एलसीएम। पहले हम 18 लेंगे, ठीक है, तो फिर 15 को हम स्प्लिट करेंगे, 5 इंटू 3 15 होता है। क्या 5 18 में आता है, नहीं जी नहीं आता है, 3 आता है, हाँ जी आता है। तो 18 इंटू क्या होता है, 5 होता है। तो 12 को हम स्प्लिट करेंगे, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। तो क्या 4 इसमें आता है, हाँ जी 2 तो आता है। तो सी 6 इंटू 2 12 करेंगे, तो क्या 6 18 में आता है, हाँ आता है। तो 2 आता है, तो 2 को हम इसको जोड़ेंगे, तो 18 2 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 40, 4 कैरी होती है, 5 90, 9 इंटू 2 180, तो 180 इनका एलसीएम है। अब जिनको ये समझ नहीं है, देखो ये मैंने अपने तरीके से किया, जिनको अभी समझ नहीं आया तो उनको इनके लिए एक तरीका है जिसको हम करते हैं। देखो ये जो तरीका है ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 12 15 18, तो 6 12 15 को ऐसे ही रखेंगे, 2 9 18, फिर 3 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9। तो बस आई थिंक यही होगा, है ना। तो 2 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, और 60 इंटू 3 कितना होता है, 180। तो मैंने वही बोला था 180 ही इसका एलसीएम होगा। तो कितना है जी इनका एलसीएम, 180। तो 180 टोटल वर्क है, तो ये है जी आपका टाइम, ये है आपका टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, तो 12 इंटू 15 होगा 180, 12 इंटू 15 180 होता है। 15 इंटू 12 ओबियसली होगा फिर 180, और 18 इंटू 10 होगा जी 180, ठीक है। ये है जिनकी एफिशिएंसी। जिनको ये नहीं पता वो मैंने बेसिक जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, बेसिक 1-2 लेक्चर, तो उनमें मैंने आपको सिखाया एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम होते हैं। तो बस यहाँ तक क्लियर है, ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। क्या सिनेरियो क्या है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मतलब बिल्कुल तरीके से ये काम कर रहे, तीनों काम कर रहे थे, लेकिन फिर ए ने बोला नहीं जी मैं चला जाऊंगा। तो ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, तो 2 दिन जब कंप्लीट हुए थे ए चला जाता है। तो हम लिखेंगे तरीके से ए बी सी, पहले ये काम कर रहे थे, उसके बाद जब 2 दिन हुए, 2 डेज तक इन्होंने काम किया ए बी सी ने मिल के, उसके बाद ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, ए चला जाता है, डैट मीन्स बी और सी बचता होगा, फिर बी और सी बचता होगा। एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर कंप्लीशन, बी जो जब काम कंप्लीट होगा उससे 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब लास्ट में सिर्फ सी ने काम किया होगा अकेले, कितने दिनों तक, 3 डेज तक, है ना। 3 डेज तक, 3 दिनों तक उसने ऑलरेडी काम खुद अकेले काम किया होगा। क्यों, क्योंकि बी तो पहले निकल के जा चुका है 3 दिन पहले। तो ये है जी इसका सिनेरियो। अगर ये आपको समझ आ रहा होगा तो बस सवाल आपने सॉल्व किया होगा। देखो पहले ए बी सी काम कर रहे 2 दिन तक, बताइए जी ए बी सी 2 दिन तक कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनकी कितनी है जी, देखो एफिशिएंसी इनकी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 15 है, 15 प्लस 10 कितना होता है, 25, 25 प्लस 12 कितना होता है, 37। तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 37। मतलब जब हमें वर्क निकालना होगा, वर्क किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 2 डेज टाइम है इनका और एफिशिएंसी 37 है, तो 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना इन्होंने काम कंप्लीट किया होगा 2 दिन में, 74। 2 इंटू 37 कितना होता है, 74। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब ये इसके का वर्क हम निकालेंगे, सी ने 3 दिनों में कितना काम किया होगा,
सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, तो 3 दिनों में कितना काम किया होगा, 3 × 10 30 होता है। इसने 30 काम कंप्लीट किया होगा कितने दिनों में, 3 दिनों में। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर। अब कितना काम बचा वो बी और सी कर रहे होंगे, फिर मसला ख़त्म। बी और सी कितना काम कर रहे होंगे, 180 टोटल काम है, -74 ऑलरेडी उन्होंने किया है, -30 भी उन्होंने ऑलरेडी किया है, तो बी और सी कितना काम कर रहे होंगे। 180 - 30 कितना होता है जी, 150, 150 - 74 कितना होता है, 76 है ना। तो 76 काम बी और सी कर रहे होंगे। कितने टाइम में कर रहे होंगे, टाइम किसके बराबर है, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना कर रहे हैं, 76। एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की, 12 + 10 कितना होता है, 22। तो 22 इनकी एफिशिएंसी है। अब है जी इनको कार्टरेट मचानी है, पूरा तो ये नहीं कटेगा। 11 × 2 कितना होता है, नहीं 2 से कटेगा और नहीं कटेगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। तो 38/11 डेज इसको लगते हैं। तो हमें टोटल अब बताना, टोटल डेज कितने लगते होंगे भाई, तो बताओ जो टोटल डेज कितने लगते होंगे। टोटल डेज 2 दिन + 3 दिन कितने होते हैं, 5 दिन। हमें क्या बोलना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टुक देम टू कंप्लीट द वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच टुक देम टू कंप्लीट द वर्क। आई थिंक ऑप्शन में आई थिंक गड़बड़ है कहीं पे, देर इज सम गड़बड़ इन ऑप्शन। नहीं 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 गड़बड़ नहीं, हमें इनको ऐड करना है ना। 2 + 3 + 38/11 कितना होता है, देखो मैं इसको इरेज करूँगा, आई होप आपने नोट किया होगा। टोटल टाइम कितना लगेगा इनको, पहले जो है 2 दिन काम किया, लास्ट में उन्होंने कितने दिन काम किया था, ए सी ने 3 दिन है ना, और इन्होंने जो है बी और सी ने कितने दिन काम किया, 38/11। टोटल टाइम ही है ना, विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 + 38/11। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 × 11 कितना होता है, 55 + 38/11। 5 और 8 13, एक कैरी, 5 3 8, 8 और 1 9, 93/11 डेज। आई होप ऑप्शन में अब होगा ये 93/11 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो बिल्कुल पहले वाले जो मैंने मेथड किया था वो इसी पैटर्न पे बेस पे, सिर्फ आपको इसका सिनेरियो समझना है। जब आपको सिनेरियो समझ आएगा कि सवाल में क्या बोला गया है कि आप तो इसको फिर इजीली कर सकेंगे। बिल्कुल बेसिक मेथड है जो मैंने आपको समझाया है। तो इससे अगर इस टाइप पे कोई भी सवाल आएंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल के सवाल है, तो इससे बाहर नहीं आएंगे। सिर्फ इन्हीं जो है टाइप के बेस पे आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन वे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, ये आप खुद करेंगे। देन वी हैव एक और सवाल है, वो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं। खैर इसमें मैं आपको खुद ऑप्शन देता हूँ, 12 डेज, 14 डेज, 12 डेज, 14 डेज, 16 डेज, 18 डेज। तो आप देखना है, आप सॉल्व करना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन सा इसमें सही ऑप्शन निकला, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न पे है, तो आप उसको कर पाओगे। देन वी नेक्स्ट, देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो जी इस सवाल को हम कैसे करते हैं। ए इज 7/4 एज एफिशिएंट, सॉरी, ए इज 7/4 एज एफिशिएंट एज बी, द सेम जॉब कैन बी डन बाय बी अलोन। देखो ए और बी जब किसी भी काम को साथ में करते हैं तो 7 दिन उनको लगते हैं, और ये भी बोला गया कि ए इज 7/4 एज एफिशिएंट एज बी। तो हमें बोलना है कि जो ए अगर इस काम को अकेला करेगा तो बताइए कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो ए इज 7/4 एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है डैट इज 7/4 ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वो 7/4 होगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ए और बी
का जो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वो 7:4 होगा। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो हमें टोटल वर्क कैसे निकलेगी? टोटल वर्क किसके बराबर होती है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है जिस सवाल में दिया हुआ? 7 दिन। एफिशिएंसी दोनों मिला के कितनी है? 7+4। तो बस यही 7 × 7+4 कितना होता है? 11। तो 11 × 7 कितना होता है? 77। तो टोटल जो वर्क हमारे पास है वो है जी 77। टोटल वर्क हमारे पास कितने हैं? 77। बस यही काम हमें ए से कराना है और हमें बोलना है कि कितने दिनों में ए जो है इस टोटल काम को करेगा। तो कितने दिनों में काम करेगा? टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू, देखो, टाइम टेकन बाई ए। टाइम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितनी है? 77। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो 77 डिवाइड बाई 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 तो 11 डेज में ए इस काम को निपटाएगा। ठीक है, तो 11 डेज कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ तक क्लियर? आई होप समझ आ चुका होगा। देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ए इज 7/4 एज एफिशिएंट एज बी। यहाँ पे हमें एफिशिएंसी का रेशो निकला, ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। इसका मतलब क्या है? ए एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। जब ए और बी साथ में काम करते तो 7 दिन लगते हैं। तो साथ में इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 11 है। 11 × 7 कितना होता है? 77। क्योंकि टोटल वर्क किसके बराबर होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितने हैं? 7 दिन। एफिशिएंसी दोनों मिला के कितने हैं? 11। तो टोटल वर्क हमें कितना निकला? 77। अब 77 काम को हमने ए से कराना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम किसके बराबर होता है? वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। और वर्क कितनी है? 77 है। एफिशिएंसी कितनी है? 7 है ए की। तो 77 डिवाइड बाई 7 11 डेज के बराबर होता है। तो ए इस काम को अकेला 11 दिन में कंप्लीट करेगा। आई होप ये भी सवाल आपको समझ आ चुका होगा। देखो एक और टाइप का सवाल है, ये भी एक अलग टाइप का सवाल है, ये भी मैं आपको कराता हूँ। देखो ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज। मतलब ए किसी भी काम का 1/4 हिस्सा 9 दिनों में कंप्लीट करता है। बी उसी काम को, सेम वर्क को 2/3 पार्ट उसका 28 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो बताइए कितने दिनों में ए और बी इस काम को कंप्लीट करेंगे। देखो पहले हम निकालेंगे जी ए एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, फिर हम निकालेंगे टोटल वर्क कितनी है। उसके बाद जब टोटल वर्क निकलेंगे तो ओबियसली एफिशिएंसी भी दोनों की निकलेंगे। जब एफिशिएंसी भी निकलेंगे, टोटल वर्क भी निकलेंगे, तो डेज भी निकलेंगे। देखो इसको हम कैसे करते हैं? ए 1/4 ऑफ, देखो ए क्या करता है? 1/4 ऑफ वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 9 × 4 36 डेज में। 1/4 ऑफ वर्क को 9 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट? क्योंकि 1 यूनिट हमारे पास वर्क होता है, 1 यूनिट टोटल वर्क है। एक वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 36। 9 × 4 कितना होता है? 36। सेम अगर बी की अगर बात करेंगे, बी 2/3 वर्क को 28 दिनों में कंप्लीट करता है। हम तो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 2 1 2, 2 × 14 होता है जी 28। तो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 3 × 14 कितना होता है? 42 डेज है ना। 3 × 4 14 डेज होता है। ठीक है, तो उससे जो है 28 कट गया, 2 1 2, 2 × 14 18 होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्या मैंने कहा? 1/4 काम को ए 9 दिनों में करता है, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? 36 डेज में कंप्लीट करेगा। बी 2/3 ऑफ वर्क 28 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 40 डेज में कंप्लीट कर 42 डेज में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। देखो अब कैसे हम इसको करते हैं। ये जो सवाल है बिल्कुल एडवांस लेवल के सवाल है। इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो है JK SSB डायरेक्टली SSC के सवालों को कॉपी करता है। ए किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 42 डेज में कंप्लीट करता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा जी? देखो 42 हम लिखेंगे, 6 × 6 36 के साथ आए तो क्या 6 42 में आता है? हाँ, एक 6 आता है तो एक 6 को हम अलग से लिखेंगे। अब जिनको समझ नहीं आता वो ऐसे करेंगे,
42 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या होगा? 2 इंटू 18 36 होता है। 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 2 ऐसे 7 ऐसे ही रहेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 इंटू 3 6 होता है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 18 36 होता है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 6, 6 टू ज़ा 12, 12 इंटू 7 और 12 इंटू 7 होता है जी 84। 84 इंटू 3 कितना होता है? 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 24 और ए कितना होता है? 25। तो 25 इसका एलसीएम होगा, 252 इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है जी इनका एलसीएम? 252। ये है जी आपका टाइम, ये है जी आपका टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे, एफिशिएंसी यहाँ पे लिखेंगे। तो 36 इंटू क्या होगा? 36 इंटू 7 होता है जी 252 और 42 इंटू 6 होता है 252। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की 6 है। तो बस हमें बोलना है अगर इस साथ में काम को करेंगे तो बताइए कितना टाइम लगेगा। ए प्लस बी जब काम को साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी है ना। टाइम किसके बराबर होता है? वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। वर्क कितनी है? 252 है। एफिशिएंसी कितनी है? 7 + 6 कितना होता है? 252 डिवाइड बाई 7 और 6 कितने होते हैं? 13। आई होप ऑप्शन में डायरेक्ट दिया होगा। हाँ जी डायरेक्ट दिया हुआ है। 252 डिवाइड बाई 13 डेज इसका सही जवाब होगा। कहाँ पे है? 252 डिवाइड बाई 13, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 252 डिवाइड बाई 13। तो ये भी बिल्कुल नया टाइप का एक सवाल था जो मैंने आपको कराया है। तो बिल्कुल पहले आप लेंगे कि ए टोटल काम को कितने दिनों में करता है, बी टोटल काम को कितने दिनों में करता है। उसके बाद आप लेंगे उनका एलसीएम, जिससे कि आपको टोटल वर्क निकलेंगे। उसी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी भी निकलेगी। फिर दोनों जब काम साथ में करेंगे तो वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है। वर्क आपने ऑलरेडी निकाला है एलसीएम से 252 डिवाइड बाई दोनों की एफिशिएंसी मिला के 13 होती है। तो यही इस सवाल का सही जवाब है। अब नेक्स्ट सवाल ये भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो आप इसको घर में करेंगे होमवर्क। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक सवाल है, ये भी उसी टाइम पे पैटर्न पे बेस्ड है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा को तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड अभी तक आपके 32% हो चुके हैं। तो आई थिंक अब मैं इसके 2 वीडियोज़ और लाऊंगा जिसमें हम नई टाइप के सवाल करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हर टाइप का सवाल मेरे साथ करेंगे और ख़ुद से फिर प्रैक्टिस करेंगे, सो डैट कि आपको कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।